हेलो एवरीवन, आई एम पूजा राउत। वेलकम टू अड्डा 24/7 स्कूल। सो इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर या फिर मैं कहूँ मल्टीप्लायर मैकेनिज्म के बारे में। इसके बारे में समझेंगे। इससे पहले वाले यानी प्रीवियस वीडियो में हमने क्या पढ़ा था? इससे प्रीवियस वीडियो में हमने बच्चों एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ा और उससे पहले बच्चों ये सारे जो टॉपिक्स हैं वो हमने कवर किए थे। सो बच्चों अभी तक आपने वीडियोस नहीं देखे हैं सो बच्चों जरूर देख लें, जिससे कि आपका जो 4th चैप्टर है उससे रिलेटेड जो भी डाउट है वो क्लियर हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, सारे के सारे वीडियो ऑलरेडी प्लेलिस्ट में डल चुके हैं। सो बच्चों जरूर देख लें। सो बच्चों स्टार्ट करेंगे हम इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर से। सो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर क्या है, आखिर इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर क्या है इससे समझेंगे। पर मैम इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर समझने से पहले हम यहाँ पे समझ लेते हैं मल्टीप्लायर को। भाई मल्टीप्लायर कोई नया वर्ड नहीं है हमारे लिए, ऑलरेडी हम समझ चुके हैं। किसमें? हमने बच्चों मनी एंड बैंकिंग जो हमारा चैप्टर था उसमें हमने मनी मल्टीप्लायर के बारे में पढ़ा था। किसके बारे में पढ़ा था बच्चों? मनी मल्टीप्लायर। अब मैम मनी मल्टीप्लायर क्या था? मनी मल्टीप्लायर में हमने समझा था कि अगर जो इनिशियल डिपॉजिट है, अगर कोई भी पर्सन अगर इनिशियल डिपॉजिट करता है सो मैम यहाँ पे जो इकोनॉमी है हमारी उसमें कितना ज्यादा मनी का फ्लो बढ़ जाएगा, ये हमने पढ़ा था। किसमें? मनी मल्टीप्लायर में। बिल्कुल वैसे ही बच्चों इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर है। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर में क्या होता है कि भाई जो इन्वेस्टमेंट होगा, जो हमारे इन्वेस्टमेंट होगा हमारी कंट्री में, हमारी इकोनॉमी में, उससे बच्चों जो हमारी नेशनल इनकम है वो कितनी ज्यादा बढ़ जाएगी, ये बताता है बच्चों क्या? इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। ठीक है बच्चों। सो यहाँ पे सबसे पहली बात देखो, 3-4 चीजें हमें ध्यान रखनी है। पहला, इन्वेस्टमेंट होगा और इन्वेस्टमेंट होने से क्या होगा? भले थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट हो, इनिशियल इन्वेस्टमेंट हो, उस इनिशियल इन्वेस्टमेंट से मैम जो इनकम है, जो हमारी एग्रीगेट इनकम है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है मैम, कई गुना बढ़ जाएगी। हमारी एग्रीगेट इनकम है वो मैम बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। इसी के साथ साथ 2-3 चीजें और हैं बच्चों। पहली अगर हम बात करें तो हमारा कंजप्शन, और दूसरी है मैम सेविंग्स। इनके बारे में आराम से चर्चा से पढ़ेंगे। अभी बस अगर हम मनी मल्टीप्लायर की बात करें तो मनी मल्टीप्लायर क्या है कि अगर इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट हुआ है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट हुआ है, उस इनिशियल इन्वेस्टमेंट से जो हमारी एग्रीगेट इनकम है वो कई गुना बढ़ जाएगी। तो ये क्या हो गया मैम? हमारा यहाँ पे इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर हो गया। अब बच्चों इसके बारे में जान लेते हैं। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर सजेस्टेड बाय नोबल इकोनॉमिस्ट जॉन मेनार्ड किन्स। ठीक है बच्चों, किसने दिया था? अगर हम बात करें सो मैम यहाँ पे मनी मल्टीप्लायर का जो कॉन्सेप्ट है मैम किसने दिया था? हमारे जेएम किन्स ने दिया था। जेएम किन्स, शॉर्ट फॉर्म में हम इनको जेएम किन्स भी लिख सकते हैं, और अगर आप बड़ा नाम लिखना चाहो तो बड़ा नाम भी लिख सकते हो। जेएम किन्स ने दिया था। क्या कहा था? अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट एन इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट इन इकोनॉमी ड्यू टू इंक्रीज इन कंजप्शन। इन्होंने कहा था कि भाई इकोनॉमी में जो इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो रहा है, किसकी वजह से इंक्रीज हो रहा है? तो वो वजह है मैम कंजप्शन। अब मैम कंजप्शन कौन करता है? अगर हम कंजप्शन की बात करें तो बच्चों कंजप्शन कौन करता है इकोनॉमिक में? तो यहाँ पे एक सेकेंड, तो हमारी इकोनॉमी में कंजप्शन हमने पढ़ा था। कंजप्शन सबसे पहले हम यही मान के चलते हैं कि भाई हमारे जो इकोनॉमी है उसमें कंजप्शन कौन करेगा? हमारा हाउस होल्ड सेक्टर करेगा, एक इंडिविजुअल और हाउस होल्ड सेक्टर करेगा। ठीक है मैम। अब बच्चों सिंपल सी बात है, अभी हमें कोई भी चीज का जरूरत होती है, हम हाउस होल्ड सेक्टर से आते हैं। कोई भी चीज, चाहे खाना हो, चाहे राइस हो, चाहे वीट हो, चाहे क्लोथ हो, चाहे शूज हो, हमें सब चीज की जरूरत होती है। ठीक है मैम। हम क्या करते हैं? उनको कंज्यूम करते हैं, उनको परचेज करते हैं। सिंपल सी बात है। सो मैम हमारा कंजप्शन होता है। अब कंजप्शन क्या है? एक तरह से कंजप्शन क्या है मैम? एक्सपेंडिचर है। भाई हम कोई भी चीज खरीदेंगे तो बदले में क्या देंगे? पैसा देंगे, है ना भाई? कोई भी चीज, जैसे कि भाई मुझे कपड़े लेने हैं, ठीक है, अब मैं कपड़े खरीदूंगी तो मैं क्या दूंगी? उनको पैसे दूंगी, यानी ये मेरा क्या है? खर्चा है, मेरे से इनकम जा रही है। ठीक है, तो मैम कंजप्शन क्या हो गया? यहाँ पे एक्सपेंडिचर हो गया। अब मैम मेरा जो खर्चा है, मेरा जो एक्सपेंडिचर है वो किसी और की क्या होगी? इनकम होगी। 2 सेक्टर मॉडल में हमने अच्छे से समझा था वैसे इसको कि मैम जनरली क्या होता है कि भाई एक पर्सन की जो एक्सपेंडिचर होगा वो दूसरे पर्सन की क्या होगी? इनकम होगी। सिंपल सी, अब मुझे क्लोथ की जरूरत है, मैंने क्लोथ परचेज किए तो मेरे से ये क्या हो गया? मैंने परचेज किए तो मेरा एक्सपेंडिचर हो गया। जो बच्चों शॉपकीपर है उसकी क्या हो गई? इनकम हो गई। भाई मैंने उससे खरीदा तो मेरा तो क्या हो गया? एक्सपेंडिचर हो गया। उसकी क्या हुई? इनकम हो गई। बिल्कुल हो गई। सो मैम एक पर्सन की जो एक्सपेंडिचर है
वो दूसरे पर्सन की क्या होगी, इनकम होगी। अब मैम ये जो दूसरा पर्सन है इसने भी सामान कहीं ना कहीं से खरीदा होगा, भाई उसने खुद के तो मैन्युफैक्चरिंग की नहीं होगी कपड़े, उसने भी कहीं से खरीदा होगा, उसका खुद का एक्सपेंडिचर अगले वाले की क्या हो गई, इनकम हो गई। ऐसे करते करते बच्चों क्या होता रहता है, फ्लो होता रहता है, ठीक है, एक का एक्सपेंडिचर दूसरे की इनकम और एक की इनकम दूसरे का एक्सपेंडिचर। अब बच्चों जो प्रोड्यूसर है या फिर कोई इंडिविजुअल है वो भी क्या कर रहा है, इन्वेस्ट कर रहा है, मतलब उसके पास भी जो पैसा आएगा, सो बच्चों वो फर्दर प्रोडक्शन के लिए क्या करेगा, इन्वेस्टमेंट करेगा, ठीक है। सो मैम इस तरह से जो कंजप्शन होगा, जैसे जैसे कंजप्शन क्या होगा, इंक्रीज होगा, वैसे वैसे इन्वेस्टमेंट भी क्या होगा बच्चों, इंक्रीज होगा। क्यों होगा, हमने इन्वेस्टमेंट में बच्चों आपको याद है तो हमने एक चीज पढ़ी थी, इन्वेस्टमेंट यानी क्या होता है, या तो कैपिटल गुड्स, या तो क्या बने, कैपिटल गुड्स बने, कैपिटल गुड्स बनता है यानी कि जो हमारी कैपिटल एसेट्स हैं या फिक्स एसेट्स हैं वो बनेगी, उनको परचेज करने में हम लगाएंगे। दूसरा है मैम, अगर यहाँ पे बात करें, दूसरा है मैम हमारा चेंज इन स्टॉक होगा, स्टॉक में क्या होगा, चेंज होगा, चेंज इन स्टॉक। अब बच्चों भाई कोई भी पर्सन है, ठीक है, उसने एक्सपेंडिचर किया, सारे कंज्यूमर ने एक्सपेंडिचर किया, किसके पास पैसा गया, प्रोड्यूसर के पास पैसा गया। अब प्रोड्यूसर क्या करेगा, उस पैसे से या तो वो फर्दर क्या करेगा, यहाँ पे क्या करेगा, स्टॉक बनाएगा, ठीक है, यानी क्या कर रहा है वो, स्टॉक में चेंज कर रहा है, ये भी इन्वेस्टमेंट हो गया। या फिर उस पैसे से वो क्या कर सकता है, कोई भी फिक्स एसेट्स परचेज कर सकता है, ठीक है बच्चों, इन दोनों ही केस में क्या होगा, इन्वेस्टमेंट होगा। सो मैम हम कहेंगे जैसे जैसे लोगों का कंजप्शन बढ़ेगा वैसे वैसे क्या होगा बच्चों, इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगा, ठीक है बच्चों। अब इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट बढ़ा, सो क्या होगा भाई, इकोनॉमी में ज्यादा पैसा आया। अब इन्वेस्टमेंट बढ़ता है तो क्या होता है भाई जैसे मान लो कि कैपिटल गुड्स में ज्यादा इन्वेस्टमेंट हुआ, अब यानी ज्यादा मशीनरी टूल्स वगैरह आए, अब उनको ऑपरेट करने के लिए फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की जरूरत होगी। अब फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन अगर ज्यादा यूज हो रहे हैं तो उनकी इनकम भी क्या होगी मैम, इंक्रीज होगी, ठीक है। यानी समझे, इन्वेस्टमेंट जैसे इंक्रीज हुआ उसमें फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की जरूरत होगी। अब फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हम जितना ज्यादा यूज में लेंगे, सो मैम उनको पे भी तो करना पड़ेगा, यहाँ पे उनको हमें पेमेंट करना पड़ेगा, उनकी इनकम भी क्या हुई, यहाँ पे इंक्रीज होगी। सो हम कहेंगे जैसे कंजप्शन बढ़ा वैसे इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, और जैसे इन्वेस्टमेंट बढ़ा वैसे क्या होगा, वैसे ही इनकम भी बढ़ जाएगी, ठीक है बच्चों। देयर इज अ कॉरेस्पॉन्डिंग इंक्रीज इन अ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी ऑफ द इकोनॉमी बाय द वैल्यू मोर देन द अमाउंट इन्वेस्टेड। और बच्चों इससे क्या होगा, एक ना इंक्रीमेंट हो जाएगा, एक इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा किसमें, हमारी जीडीपी में। कैसे, क्योंकि बच्चों इसमें जो वैल्यू है भाई, इसमें जो वैल्यू है, जो अमाउंट इन्वेस्ट की है उससे ज्यादा वैल्यू क्या हो रही है, हमारी इसकी वैल्यू आ रही है। सो मैम हम कहेंगे इस तरह से क्या होता है, हमारा इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर काम करता है। आगे हम समझेंगे, इसको आराम से समझेंगे, एक इवन हम यहाँ पे चार्ट बना के भी इसको समझेंगे। आगे बढ़ते हैं बच्चों, क्या कह रहा है, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर रेफर्स टू द इंक्रीज इन द एग्रीगेट इनकम ऑफ द इकोनॉमी ड्यू टू एन इंक्रीज इन अ इन्वेस्टमेंट। क्या कह रहा है ये कह रहा है भाई इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर क्या करता है, ये करता है मैम इंक्रीज करता है, किसमें, हमारे एग्रीगेट इनकम में। ऑलरेडी हम समझ चुके हैं भाई ये इंक्रीज कर रहा है हमारे एग्रीगेट इनकम में, ठीक है, ड्यू टू इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, ठीक है, ये इन्वेस्टमेंट में इंक्रीज करने से क्या कर रहा है, हमारी इनकम को इंक्रीज कर रहा है। अब बच्चों कैसे, सपोज दैट कंजप्शन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, लोग ज्यादा परचेज कर रहे हैं, यानी लोग ज्यादा डिमांड कर रहे हैं। अगर कंजप्शन इंक्रीज होता है बच्चों तो क्या होता है, लोग ज्यादा डिमांड करते हैं। हम इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से समझ रहे हैं, लोग कब ज्यादा कंजप्शन करते हैं भाई, जब उनको जरूरत होती है, यानी एग्रीगेट डिमांड बढ़ रही है, ठीक है मैम, एग्रीगेट डिमांड बढ़ रही है। अब हमने क्या कहा, किसी और का एक्सपेंडिचर दूसरे की क्या है, इनकम है, ठीक है। अब मैम कंजप्शन इंक्रीज हो रहा है मैम, कंजप्शन इंक्रीज हो गया यानी एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज होगी। अब बच्चों जब एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज होती है तो एग्रीगेट डिमांड को कवर करने के लिए क्या किया जाता है, एग्रीगेट सप्लाई बढ़ाई जाती है, नहीं बढ़ाई जाती है, बिल्कुल बढ़ाई जाती है। अब बच्चों एग्रीगेट सप्लाई कैसे बढ़ेगी, इन्वेस्टमेंट से, या तो चेंज होगा स्टॉक में, या फिर क्या होगा मैम, हमारी जो है फिक्स एसेट में चेंज होगा, ठीक है। अब बच्चों कंजप्शन बढ़ा तो इन्वेस्टमेंट भी क्या हुआ, बढ़ा। जो प्रोड्यूसर है वो भाई अब फर्दर प्रोडक्शन करने के लिए, प्रोडक्शन इंक्रीज करने के लिए, या तो वो क्या करेंगे भाई, यहाँ पे कैपिटल एसेट्स है उनको परचेज करेंगे, या फिर गुड्स में क्या करेंगे, चेंज करेंगे, चेंज इन गुड्स होगा, ठीक है मैम। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट होगा कैसे, या तो फिक्स एसेट्स यानी कैपिटल एसेट्स में,
या तो फिक्स एसेट में चेंज होगा, इंक्रीज होगी, या फिर यहाँ पे चेंज इन स्टॉक होगा, ठीक है, चेंज इन स्टॉक होगा, बिल्कुल सही। अब बच्चों सिंपल सी बात है कि मैम अगर एग्रीगेट डिमांड बढ़ रही है और जितने लेवल पे जो आउटपुट है उससे ज्यादा लेवल पे आउटपुट बढ़ाना है, तो क्या जरूरत होगी, हमें फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की जरूरत होगी। जो प्रोड्यूसर है उनको फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की जरूरत होगी, बिल्कुल होगी। अब बच्चों फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है कौन कौन से हैं, लैंड लेबर कैपिटल और एम्प्लॉयमेंट, एंटरप्रेन्योर, ठीक है बच्चों, ये चार हमारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, इनकी जरूरत होगी, यानी इनकी डिमांड भी क्या होगी मैम, इंक्रीज होगी। क्या होगी, इनकी डिमांड भी इंक्रीज होगी। पहले जहां पे 5 लेबर का यूज होता था अब 10 लेबर का यूज होगा, ठीक है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन भी इंक्रीज होगा। अब बच्चों जब फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज होगा सो बच्चों उनकी इनकम भी क्या होगी मैम, इंक्रीज होगी, ठीक है। सो हम कहेंगे यहाँ पे क्या हो रहा है, उनकी इनकम भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। सो हम कहेंगे जैसे जैसे कंजप्शन बढ़ेगा वैसे वैसे इनकम भी क्या होगी मैम, इंक्रीज होगी। सो यहीं पे ये चीज लिखी हुई है कि भाई इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर क्या बताता है, ये सिंपल सी चीज बताता है कि भाई अगर इन्वेस्टमेंट, देखो हमने पहले क्या देखा था, हमने देखा कि कंजप्शन इंक्रीज हुआ तो इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हुआ। अब ये बता रहा है बच्चों इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हुआ उससे एग्रीगेट इनकम क्या होगी, बढ़ेगी, ठीक है। एग्रीगेट इनकम यानी हमारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की सारों की इनकम मिला के क्या होगी हमारी एग्रीगेट इनकम, उनकी एग्रीगेट इनकम भी क्या होगी मैम, इंक्रीज हो जाएगी, और यही यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है बच्चों। सो इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होने से क्या होगा, एग्रीगेट इनकम भी इंक्रीज हो जाएगी। आगे कह रहा है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर इज डिटरमाइंड बाय द डिसीजन ऑफ द हाउस होल्ड इन एन इकोनॉमी इन द एरिया ऑफ स्पेंडिंग विच इज नॉन एज मैनेजरियल propensity of consume और saving known as marginal propensity of save, ठीक है बच्चों। यहाँ पे दो चीजें बहुत जरूरी है। पहली बात, कंजप्शन एक्सपेंडिचर कौन करता है, कंजप्शन एक्सपेंडिचर का डिसीजन कौन लेता है मैम, हाउस होल्ड लेता है, ठीक है। अब मैम इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर जो है वो किस पे डिपेंड है, कंजप्शन एक्सपेंडिचर पे, और कंजप्शन एक्सपेंडिचर का डिसीजन कौन लेता है, यहाँ पे कौन लेता है बच्चों, हाउस होल्ड लेता है। अब बच्चों अब बच्चों होता कैसे, आखिर हमने कहा कि भाई इन्वेस्टमेंट जो मल्टीप्लायर है वो जो है डिसाइड करता है वो किससे यहाँ पे इन्फ्लुएंस हो रहा है, यहाँ पे हमारे हाउस होल्ड से। और हाउस होल्ड में क्या आएगा, पहली बात जो हाउस होल्ड पर्सन है जिसको इनकम हो रही है वो अपनी इनकम को क्या करेगा बच्चों, या तो कंजप्शन एक्सपेंडिचर करेगा या फिर क्या करेगा, सेव करेगा। जनरली ऐसा ही होता है, कोई भी पर्सन होता है बच्चों जो उसकी इनकम होती है उसमें कुछ पार्ट क्या करता है, वो कंजप्शन में लगा देता है, कुछ पार्ट क्या लगाता है, सेविंग में लगाता है, ठीक है बच्चों। अब बच्चों कंजप्शन एक्सपेंडिचर को हम क्या कहते हैं, यहाँ पे अपनी जो स्पेंडिंग है वो कैसे लगाएगा, मार्जिनल प्रोपेंसिटी ऑफ कंज्यूम, हमारा एमपीसी, ठीक है, ये क्या हो गया एमपीसी। कंजप्शन पे जो एक्सपेंडिचर होगा बच्चों उसको क्या कहेंगे हम, एमपीसी कहेंगे। और बच्चों सेविंग जिसको हम क्या कहेंगे, यहाँ पे एमपीएस। एमपीसी और एमपीएस सुना सुना सा लग रहा है, हमने पहला लेक्चर जब लिया था बच्चों उसमें ये बताया था एमपीसी और एमपीएस क्या होता है। एमपीसी क्या होता है, अगर हम बात करें, यहाँ पे बात कर लेते हैं थोड़ा एमपीसी के बारे में बात करते हैं। एमपीसी क्या हो गया, एमपीसी बताता है कि भाई जैसे जैसे इनकम में चेंज होगा ना वैसे वैसे आपके जो एक्सपेंडिचर है यानी जो आपका कंजप्शन एक्सपेंडिचर है उसमें भी क्या होगा मैम, चेंज होगा। यानी ये इंड्यूस जो कंजप्शन एक्सपेंडिचर है उसको बताता है। एमपीसी किसको बताता है मैम, इसको हम सी भी कहते हैं और इसको हम इंड्यूस्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर क्या बताता है, ये कहता है कि जैसे जैसे आपकी इनकम में चेंज होगा वैसे वैसे आपके कंजप्शन एक्सपेंडिचर में भी चेंज होगा। जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे आपका कंजप्शन एक्सपेंडिचर भी बढ़ेगा, ठीक है। तो मैम हम इसको लिखेंगे कैसे, हम इसको आराम से लिखेंगे मैम, हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये सी, इसको सी से भी दिखा सकते हैं, ठीक है बच्चों। जरूरी नहीं है कि भाई हम एमपीसी लिखे पूरा, अगर हम सी भी दिखाएंगे तो भी वो इंड्यूस ही होगा, ठीक है। सो यहाँ पे सी आ गया। अब इसको हम कहते हैं कि भाई हमारे कंजप्शन एक्सपेंडिचर में चेंज हो रहा है किसकी वजह से, हमारे इनकम की वजह से। ये डेल्टा सी जो है बच्चों क्या बता रहा है, डेल्टा सी बता रहा है चेंज इन कंजप्शन एक्सपेंडिचर। और हमारा डेल्टा वाई क्या बता रहा है, डेल्टा वाई बता रहा है हमारा चेंज इन इनकम, ठीक है। ये हमारा एमपीसी। तो यहाँ पे सिंपल सी बात कही है, ये कहा है
कि भाई यहाँ पे इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर को दो चीजें, जो कि एक हाउस होल्ड जो डिसीजन लेता है वो दो चीजें यहाँ पे इफेक्ट डालती है। पहली है मैम एमपीसी, दूसरा है मैम एमपीएस। एमपीसी क्या बताता है? एमपीसी बताता है कि जैसे जैसे आपकी इनकम चेंज होगी वैसे वैसे आपका एमपीसी भी वैसे वैसे आपका जो कंजप्शन एक्सपेंडिचर है वो भी क्या होगा? चेंज होगा। हमेशा डायरेक्ट रिलेशन होता है, जैसे इनकम इंक्रीज हुई आपका कंजप्शन एक्सपेंडिचर भी इंक्रीज होगा, जैसे इनकम क्या होगी? डिक्रीज होगी, आपका कंजप्शन एक्सपेंडिचर भी क्या होगा? डिक्रीज होगा। ठीक है मैम, ये हमारा एमपीसी हो गया। अब हम बात कर लेते हैं एमपीएस के बारे में। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं किसके बारे में? चलो यहाँ लिख देती हूँ, ये हमारा हो गया। अब हम बात कर लेते हैं मैम किसके बारे में? एमपीएस के बारे में। एमपीएस मार्जिनल प्रोपेंसिटी ऑफ सेविंग क्या कहता है? अरे भाई जरूरी थोड़ी ना है कि किसी पर्सन की जो इनकम है उसमें वो सारी की सारी इनकम वो कंजप्शन एक्सपेंडिचर पे डाल देगा, मतलब कंजप्शन एक्सपेंडिचर पे खर्च कर देगा। नहीं, जरूरी है ना, उसमें से कुछ पार्ट वो सेव करके भी रख सकता है। रख सकता है, बिल्कुल रखता है। हमें मम्मी 100 रुपीज देती है, उसमें से हम 10-20 रुपए क्या रखते हैं? अपने पास रख लेते हैं। वो हमारी क्या है मैम? सेविंग है। बिल्कुल है मैम। निकालते कैसे हैं? इसको भी एस से डिनोट करते हैं। ठीक है बच्चों, निकालते कैसे हैं? सिंपल सा है, जैसे जैसे किसी भी पर्सन की इनकम इंक्रीज होगी वैसे उसका सेविंग भी इंक्रीज होगा। ठीक है, सिंपल सी बात है भाई। जब अभी आपको मम्मी 100 रुपीज दे रही है तो आप 10-20 रुपए सेव कर रहे हो। अगर आपको मम्मी 1000 रुपए देने लग गई तो आप क्या करोगे भाई? 10-20 तो नहीं करोगे ना सेव, ज्यादा करोगे, आप 100-200 करने लग जाओगे। सो क्या हो रहा है? जैसे जैसे इनकम इंक्रीज हो रही है वैसे वैसे क्या हो रहा है मैम? वैसे वैसे हमारा सेविंग भी इंक्रीज हो रहा है। सो मैम हम कहेंगे भाई चेंज इन सेविंग ड्यू टू चेंज इन इनकम। भाई सेविंग में चेंज हो रहा है, किसकी वजह से चेंज हो रहा है? इनकम में चेंज होने की वजह से। यही क्या हो गया मैम? एमपीएस और एमपीसी। अब बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर हमारे किस पे है डिपेंड? ये है मैम कंजप्शन। जैसे जैसे कंजप्शन यहाँ पे बढ़ेगा, यानी जैसे जैसे हमारा एमपीसी इंक्रीज होगा वैसे वैसे इन्वेस्टमेंट भी क्या होगा? इंक्रीज होगा। और जैसे जैसे हमारा एमपीएस इंक्रीज होगा वैसे वैसे हमारा क्या होगा? यहाँ पे क्या होगा मैम? यहाँ पे हमारा इन्वेस्टमेंट क्या होगा? कम होगा। अब मैम अगर सेविंग बढ़ती है, अगर सेविंग बढ़ती है मतलब कंजप्शन कम हो रहा है। अगर सेविंग बढ़ रही है मतलब कंजप्शन कम हो रहा है। अब कंजप्शन कम होगा तो इन्वेस्टमेंट भी कम होगा। अब इन्वेस्टमेंट कम होगा तो लोगों की इनकम भी क्या हो जाएगी मैम? कम हो जाएगी। सो बच्चों यहाँ पे डायरेक्ट रिलेशन किसके साथ है? एमपीसी के साथ है। और मैम इनवर्स रिलेशन किसके साथ है? एमपीएस के साथ है। किसका? इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का। अब बच्चों यहाँ पे हमने दो चीजें देखी। पहला, एमपीसी और एमपीएस दोनों क्या करते हैं? यहाँ पे इन्फ्लुएंस करते हैं हमारे इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर को। पॉजिटिव कौन कर रहा है? हमारा एमपीसी कर रहा है। नेगेटिवली कौन कर रहा है? एमपीएस कर रहा है। अब बच्चों अगर हम बात करें मल्टीप्लायर को हम कैसे लिखेंगे या मल्टीप्लायर को हम कैसे निकालते हैं, तो बच्चों यहाँ पे इसका फॉर्मूला है, मल्टीप्लायर कैन बी रिप्रेजेंट बाय द फॉलोइंग फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला है? यहाँ पे है बच्चों डेल्टा वाई बटे डेल्टा आई। फॉर्मूला बहुत सही है। के यानी हो गया हमारा मल्टीप्लायर। ठीक है बच्चों, के यानी समझ लो यहाँ पे, के यानी क्या हो गया? मल्टीप्लायर। ठीक है, ये हमारा मल्टीप्लायर हो गया। अब मैम डेल्टा वाई, डेल्टा वाई क्या कहता है? हमारी इनकम में जो चेंज हुआ है। ठीक है मैम, चेंज इन इनकम, चेंज इन इनकम। डेल्टा आई क्या कहता है? डेल्टा आई क्या कहता है कि चेंज इन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर क्या बताता है? मल्टीप्लायर बताता है कि भाई इनकम में चेंज हुआ है, एग्रीगेट इनकम में चेंज हुआ है। किसकी वजह से? यहाँ पे इन्वेस्टमेंट में चेंज होने की वजह से। सो बच्चों ये हो गया हमारा क्या? मल्टीप्लायर का फॉर्मूला। ठीक है बच्चों, अब बच्चों आगे देखते हैं। सो अब समझ लेते हैं बच्चों किसके बारे में? मल्टीप्लायर और एमपीसी के बारे में। ऑलरेडी हम थोड़ा बहुत समझ चुके हैं। अब बच्चों ध्यान से आराम से समझते हैं कि क्या है इन दोनों में, क्या रिलेशन है, या ये दोनों एक दूसरे को कैसे इफेक्ट करते हैं, ये देखते हैं। देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन एमपीसी एंड द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर। अभी अभी हमने समझा था, क्या देखा था? हमने देखा था भाई क्या हो रहा है? डायरेक्ट रिलेशनशिप है किसके किसके बीच में? एमपीसी और मैम वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर के। कि जैसे जैसे हमारा कंजम्पशन बढ़ेगा,
एमपीसी में हमने क्या कहा था, हमने कहा था कि मैम जैसे जैसे लोगों की इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे उनका खर्चा बढ़ेगा, कंजप्शन एक्सपेंडिचर बढ़ेगा। अब जैसे जैसे कंजप्शन एक्सपेंडिचर बढ़ेगा वैसे वैसे इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। अब जैसे जैसे इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा वैसे वैसे क्या होगा, यहाँ पे एग्रीगेट इनकम भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो क्या हो गया, ये डायरेक्ट रिलेशन हो गया दोनों के बीच में। ठीक है बच्चों, अब क्या कह रहा है, हायर द एमपीसी वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर ऑल्सो हाई एंड वाइस वर्सा। भाई जैसे जैसे क्या हो रहा है, एमपीसी इंक्रीज होगा। अगर हाई है एमपीसी, कंजप्शन एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो रहा है, सो मैम हमारा इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर भी क्या होगा, यहाँ पे इंक्रीज होगा। और जैसे जैसे हमारा कंजप्शन एक्सपेंडिचर क्या होगा, डिक्रीज होगा, वैसे वैसे ये भी क्या हो गया मैम, डिक्रीज हो गया। आगे देखते हैं, द कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीप्लायर इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट वन पर्सन एक्सपेंडिचर इज अनदर पर्सन इनकम। और बच्चों ये जो मल्टीप्लायर है किस बेसिस पे है, ये बेसिस पे है कि भाई एक पर्सन का जो एक्सपेंडिचर है दूसरे की क्या है, इनकम, और दूसरे की जो इनकम है, दूसरे का जो एक्सपेंडिचर है वो पहले वाले की क्या है, इनकम है। ठीक है, यानी इनकम का फ्लो होता रहता है, एक का एक्सपेंडिचर दूसरे की इनकम बनती है, दूसरे का एक्सपेंडिचर पहले की इनकम बनती है। और इसी बेसिस पे बच्चों ये पूरा क्या हो गया, हमारा इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर यहाँ पे डिपेंड करता है। आगे हम देखेंगे बच्चों, when investment is increase it also increase the income of the people। ठीक है, अब बच्चों हमने कहा था भाई कंजम्पशन इंक्रीज हो रहा है, हम इसको सी लिख देते हैं। भाई हमने कहा कि क्या हो रहा है, हमने कहा कि कंजम्पशन मैम इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, सी यानी कंजम्पशन हो गया। ठीक है बच्चों, हमने कहा कंजम्पशन इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, कंजम्पशन इंक्रीज होने के से क्या हो रहा है, इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो रहा है। ठीक है मैम, इन्वेस्टमेंट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, अब इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होने से क्या हो रहा है, एग्रीगेट जो इनकम है वो भी क्या हो रही है मैम, इंक्रीज हो रही है। तो तीनों में ही क्या है मैम, एक तरह से डायरेक्ट रिलेशन है। अगर कंजप्शन एक्सपेंडिचर इंक्रीज हुआ तो किसी और पर्सन की क्या हो जाएगी, जैसे कोई एक पर्सन है उसका कंजप्शन एक्सपेंडिचर इंक्रीज हुआ, दूसरे पर्सन की इनकम हो जाएगी। अब जो दूसरे पर्सन की इनकम है वो उस इनकम को भाई कोई भी प्रोडक्शन एक्टिविटी में लगा सकता है, कोई भी फिक्स एसेट परचेज करने में लगा सकता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, इन्वेस्टमेंट भी क्या हुआ, इंक्रीज हो गया। अब जब इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हुआ तो लोगों की जो एग्रीगेट इनकम है वो भी क्या होगी, इंक्रीज हो गई। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का यूज होगा, और जब फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का यूज होगा तो क्या होगा, अपने आप इनकम क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है बच्चों, सो यहाँ पे सिंपल सा है कि कंजप्शन इंक्रीज हुआ, इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होगा, इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हुआ तो एग्रीगेट इनकम भी क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। इफ एमपीएस इज हायर it means people will spend a large proportion of their increased income on the consumption. In such a case value of multiplier will be more। ठीक है बच्चों, क्या कह रहा है यहाँ पे, अगर एमपीसी हायर है, एमपीसी ज्यादा है, तो एमपीसी ज्यादा होने का मतलब क्या है कि लोग भाई अपनी अर्निंग का, लोग अपनी इनकम का ज्यादातर पोर्शन क्या कर रहे हैं, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अपने कंजप्शन पे क्या कर रहे हैं, खर्च कर रहे हैं। ठीक है मैम, अपना ज्यादातर, अपनी इनकम का ज्यादातर प्रोपोर्शन क्या कर रहे हैं, इसमें यहाँ पे अपनी इंक्रीज इनकम का खर्च कर रहे हैं, किस पे, कंजप्शन पे। और इसी वजह से बच्चों हमारा मल्टीप्लायर क्या हो जाता है, हमारा मल्टीप्लायर भी इंक्रीज हो जाता है, बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। उसी तरह बच्चों अगर एमपीसी लो है, अब एमपीसी लो होने का मतलब क्या है कि यहाँ पे मैम लोग क्या करने लग गए हैं, सेविंग करने लग गए। इनकम इंक्रीज हुई पर इससे हमारा एमपीसी इंक्रीज ना होने की जगह क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। यानी लोग अब सेव करना सीख गए, जो कि हमारे इंडियन इकोनॉमी में देखा जाता है। लोग ज्यादातर क्या करते हैं, अपने पोर्शन का हिस्सा सेविंग के लिए भी रखते हैं, आगे आने वाली कोई भी प्रॉब्लम के लिए। ठीक है, तो एमपीएस क्या हुआ, एमपीएस बढ़ रहा है, एमपीसी कम हो रहा है मतलब एमपीएस बढ़ रहा है। तो मैम एमपीएस बढ़ रहा है, अब क्या होगा, तो मैम कहने का मतलब है अब लोग क्या कर रहे हैं, अपनी इनकम का लेसर जो प्रपोर्शन है वो क्या कर रहे हैं, यहाँ पे खर्च कर रहे हैं, किसमें, अपने कंजप्शन एक्सपेंडिचर में। ठीक है, पीपल विल स्पेंड लेसर प्रपोर्शन ऑफ देयर इंक्रीज इन इनकम ऑन द कंजप्शन। इन सच अ केस वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर विल बी कंपैरेटिवली लेस। और इसमें क्या होगा भाई, जो इनकम उनकी इंक्रीज हुई है उसमें वो लोग कम खर्च कर रहे हैं अपने कंजप्शन पे, वो बचत कर रहे हैं, वो सेविंग कर रहे हैं। और इससे क्या होगा, इससे जो वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर है वो बढ़ने की जगह क्या होगा मैम, कम होता जाएगा, लेस होता जाएगा। ठीक है बच्चों, सो ये हमने देखा मल्टीप्लायर और एमपीसी के बारे में, और उसी के साथ हमने थोड़ा एमपीएस से इसको कनेक्ट करके भी देख लिया। एमपीसी और एमपीएस दोनों को अगर मिला लेना बच्चों, अगर हम एमपीसी और एमपीएस दोनों को मिला लेना तो ये दोनों हमारे इनकम के इक्वल होता है।
ठीक है, जो हमारी इनकम है उसके इक्वल होता है। अब देखो ये आप पे डिपेंड करता है कि भाई आप अपनी सारी इनकम को क्या एमपीसी पे लगा रहे हो, क्या आप सारी इनकम को सिर्फ अपने कंजप्शन एक्सपेंडिचर पे लगा रहे हो, या उसका थोड़ा बहुत पोर्शन आप सेव भी कर रहे हो। अगर आप ऐसा कर रहे हो, जैसे मान लो कि आपकी इनकम 100 रुपीज है, अब 100 रुपीज में से मान लो कि भाई आप कंजप्शन पे क्या कर रहे हो, 70 रुपीज लगा रहे हो, आप कंजप्शन पे 70 ले रहे हो, और बाकी के जो 30 है वो किस पे लगा रहे हो, आप सेविंग पे लगा रहे हो। ठीक है, सो मैम अगर इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये किसके अकॉर्डिंग, किसके बराबर आएगा, हमारे बराबर आएगा, हमारे यहाँ पे इनकम के बराबर आएगा। अब जरूरी नहीं है कि भाई आप सारा का सारा पैसा एमपीसी पे ही लगा सकते हो। ठीक है, अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना पोर्शन है जो अपने कंजप्शन एक्सपेंडिचर पे लगाते हो। ठीक है, पर आप ज्यादातर जो पैसा है वो सेविंग पे नहीं लगा सकते, क्योंकि जो बेसिक नीड्स होती है बच्चों वो आपको लेनी ही पड़ेगी। उसके बाद में जब आपका बेसिक नीड्स खत्म हो जाएगी उसके बाद बच्चों आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना पोर्शन है वो सेविंग में रखना चाहते हो। अब बच्चों बढ़ते हैं आगे और देखते हैं, अगर इक्विलिब्रियम की बात करें, इनकम y इज द सम टोटल ऑफ कंजप्शन c एंड इन्वेस्टमेंट i। अगर हम बात करें सो मैम अगर हम कहें हमारा y जो है वो क्या है मैम, c प्लस i है। ठीक है, उसको हमने क्या कहा, वो टोटल है किसके बराबर, हमारा c प्लस i है। अब बच्चों c प्लस आई इक्वेशन देखी देखी सी लग रही है, किसमें देखा था, किसमें देखा था, जरा दिमाग पे जोर डालो, किसमें देखा था मैम, हमने इसको देखा था मैम, किसमें, इसको देखा था हमने एग्रीगेट डिमांड में। एग्रीगेट डिमांड का जो कॉन्सेप्ट पढ़ा था उसमें हमने देखा था जो कंजप्शन एक्सपेंडिचर है और जो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है, इन दोनों को अगर हम जोड़ लें तो क्या हो गया, एग्रीगेट डिमांड हो गया। ठीक है, अब मैम वाई क्या बता रहा है, वाई तो इनकम को बता रहा है, एग्रीगेट इनकम, या फिर हम कहें नेशनल इनकम। नेशनल इनकम किसके इक्वल थी, नेशनल इनकम थी मैम हमारे एएस के इक्वल, हमारे एग्रीगेट सप्लाई के इक्वल, जिसमें हम क्या लिखते थे, हम सी प्लस एस लिखते थे, यही लिखते थे ना। हमारा जो एग्रीगेट सप्लाई था उसमें हम मैम ऐसे डिनोट करते थे सी प्लस एस से, हमारा एग्रीगेट डिमांड था उसको हम डिनोट करते थे बच्चों सी प्लस आई से। ठीक है, सो हमने एग्रीगेट सप्लाई को एग्रीगेट सप्लाई ना लिख के हमने क्या लिख लिया, हमने वाई लिख लिया। बिल्कुल सही है, कोई गलत बात नहीं है। वाई हमारे इनकम को डिनोट कर रहा है और एग्रीगेट सप्लाई किसके इक्वल होती है, हमारी इनकम के इक्वल होती है, नेशनल इनकम के। सो हमने इसको वाई इक्वल टू सी प्लस आई, सी प्लस आई बच्चों किसको दिखा रहा है, एग्रीगेट डिमांड को दिखा रहा है। ठीक है, सो मैम हमने कहा कि हम जो इनकम है वो किसका सम टोटल है, हम सी प्लस आई का टोटल है, वो हम इसको इस तरह से भी क्या कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। अब मैम क्या हो रहा है, इनकम में चेंज होगा। ठीक है, हो रहा है, हमारा कंजप्शन भी क्या होगा, चेंज होगा, हमारा इन्वेस्टमेंट भी क्या होगा, चेंज होगा। बिल्कुल होगा, हमने पढ़ा है मैम। अगर हम बात करें सो मैम यहाँ पे जैसे ही इन्वेस्टमेंट चेंज हो गया, जैसे क्या होगा, हमारा इनकम चेंज हुई, ये हमारी इनकम है तो हमारा कंजप्शन भी चेंज होगा, हमारा इन्वेस्टमेंट भी चेंज होगा। अब बच्चों इसको क्या हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, अगर आप कहो तो, हमारा इनकम में चेंज हो रहा है, किसकी वजह से हो रहा है, हमारी इनकम में चेंज की वजह से। इनकम में चेंज हो रहा है किसकी वजह से होगा, ऑब्वियस सी बात है कि इनकम में चेंज हो रहा है उसकी वजह से। ठीक है मैम, यहाँ पे कंजप्शन में चेंज हो रहा है किसकी वजह से हो रहा है मैम, इनकम में चेंज होने की वजह से। ठीक है मैम, और मैम यहाँ पे हमारा इन्वेस्टमेंट में चेंज हो रहा है किसकी वजह से, हमारे इनकम में चेंज होने की वजह से। ठीक है, सब किससे चेंज हो रहा है, इनकम में चेंज होने की वजह से, कंजप्शन में चेंज हो रहा है इनकम में चेंज होने की वजह से, इन्वेस्टमेंट में चेंज हो रहा है मैम किसकी वजह से, यहाँ पे इनकम में चेंज होने की वजह से। इसको काट देते हैं, पीछे क्या रह गया, डेल्टा सी बटे डेल्टा वाई। ठीक है, अब बच्चों डेल्टा सी बटे डेल्टा वाई किसका फॉर्मूला है, किसका फॉर्मूला है भाई, कंजप्शन में चेंज हो रहा है किसकी वजह से, हमारा इनकम की वजह से। तो क्या हम एमपीसी लिख सकते हैं क्या, क्या हम एमपीसी लिख सकते हैं क्या मैम, क्या हम एमपीसी लिख सकते हैं क्या, इसको हमने इस इक्वेशन की जगह क्या हम उसको एमपीसी लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं मैम। तो यहाँ पे इसकी जगह लिख दो बच्चों एमपीसी। तो हमारा एमपीसी लिख दिया हमने इसकी जगह। ठीक है, प्लस कर लेते हैं, ठीक है। अब मैम डेल्टा आई बटे डेल्टा वाई, भाई इन्वेस्टमेंट में चेंज हो रहा है किसकी वजह से, इनकम के चेंज होने की वजह से। अच्छा, ये जो इक्वेशन है अगर हम इसको उल्टी करें, ये जो है अगर हम इसको उल्टा करें यानी डेल्टा वाई को ऊपर ले आए और डेल्टा आई को नीचे ले आए,
सो बच्चों ये कुछ देखा देखा सा लग रहा है क्या? कुछ देखा देखा सा लग रहा है क्या? तो हम कहेंगे हाँ मैम हमने देखा था। किस में? मल्टीप्लायर में। ये हमारी मल्टीप्लायर का फॉर्मूला है। अगर हमें इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर निकालना है तो क्या बताता है? बताता है कि भाई इनकम में चेंज हो रहा है, किसकी वजह से? इन्वेस्टमेंट में चेंज होने की वजह से। ठीक है मैम। सो यहाँ पे जो ये फॉर्मूला है, ठीक है, तो इसको हमने उल्टा किया तो ये आ गया हमारा क्या? मल्टीप्लायर। ठीक है, तो मल्टीप्लायर। सो हम इसको यहाँ पे 1/k लिखेंगे। ठीक है, 1/k जो हमारा मल्टीप्लायर है उसको हमने क्या करा? नीचे कन्वर्ट करके लिया है और यहाँ हमने क्या करा? इसको 1/k कर दिया। ठीक है बच्चों, ये हमने करा। अब बच्चों यहाँ पे इसको कैसे निकालेंगे? सो यहाँ पे हमारा एमपीसी क्या इक्वेशन हुई? एमपीसी प्लस 1/k, ये हमारी इक्वेशन हो गई। अब बच्चों इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा k इधर आ गया। ठीक है मैम, 1/1 माइनस एमपीसी। ठीक है मैम, कुछ इस तरह से हमारी इक्वेशन बन जाएगी। हमारा एमपीसी नीचे आ गया। हमारा जब एमपीसी नीचे आएगा, हमारा के इधर आ गया, हमारा एमपीसी नीचे आ गया, तो हमारा एमपीसी क्या होगा? यहाँ पे पॉजिटिव है जो यहाँ पे क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, एक ऊपर का एक ही है, अब नेगेटिव होगा तो किससे होगा? तो हम मान के चल रहे हैं 1 से होगा। सो 1 से हमने एमपीसी को क्या करा? माइनस कर दिया 1/एमपीसी। तो हम कहेंगे हमारा एक फॉर्मूला हमने ये देखा था, हमने मल्टीप्लायर का फॉर्मूला ये देखा था कि डेल्टा वाई बट्टे डेल्टा आई। एक फॉर्मूला और निकल के आ गया हमारे, अगर हम सॉल्व किया तो हमारा एक और फॉर्मूला निकल के आ गया मल्टीप्लायर का 1 माइनस एमपीसी। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया हमारा क्या? मल्टीप्लायर का फॉर्मूला। अब बच्चों ये जो 1 माइनस एमपीसी है, हमने क्या कहा था? अगर हम मैम एमपीसी और एमपीएस, अगर हम एमपीसी और एमपीएस दोनों को ही जोड़ लेंगे तो वो किसके इक्वल होगा? हमारे वाई के इक्वल, हमारी इनकम के इक्वल हो जाएगा। सो बच्चों यहाँ पे अगर हम 1 माइनस एमपीसी करते हैं तो वो किसके इक्वल आ गया? सो हम कहेंगे मैम यहाँ पे एक मान के चलते हैं इनकम। ठीक है, एक मान के चल रहे हैं इनकम। अगर हम मैम इसमें से इसको लेस कर देंगे तो क्या आ गया? इसमें से इसको लेस करेंगे तो आ जाएगा हमारा क्या मैम? एमपीएस आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कर लेते हैं। सो मैम हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा? अगर इसमें से इसको लेस कर लेते हैं के 1/एमपीएस। ठीक है, अगर हम इसको कर लेते हैं इसमें से माइनस तो हमारा एमपीएस आ जाएगा। इसको हम कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं और इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो मैम यहाँ पे हमने एमपीसी और मल्टीप्लायर को कैसे देखते हैं ये हमने देख लिया, और हमने यहाँ पे हमारा जो मल्टीप्लायर का फॉर्मूला है जो बना है बच्चों किससे? एमपीसी से, कैसे बना है ये भी हमने देख लिया, और इवन हमने एमपीएस भी निकाल लिया है। आगे हम देखेंगे मैम। सो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर हमारा क्या हो जाएगा? हमने यहाँ पे निकाल लिया 1/एमपीएस। कैसे निकाला? 1 माइनस एमपीसी करेंगे तो क्या आ जाएगा? एमपीएस आ जाएगा। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर इज डायरेक्टली रिलेटेड टू एमपीसी। हमने क्या कहा था? हमने कहा था कि जैसे जैसे एमपीसी बढ़ेगा वैसे वैसे हमारा क्या होगा? इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर भी बढ़ेगा, और जैसे जैसे हमारा एमपीएस बढ़ेगा वैसे वैसे हमारा इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर क्या होगा? कम होगा। इनडायरेक्ट रिलेशन है किसके साथ? एमपीएस के साथ। ठीक है, किसके साथ है? एमपीएस के साथ इनडायरेक्ट रिलेशन है। सो ये हो गया हमारा इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। अब बच्चों वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर की बात कर लेते हैं। तो वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर क्या हो जाएगा अगर हम बात करें? सो मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू कब होगी, कहाँ होगी मल्टीप्लायर की, ये देखते हैं। सो सिंपल सी बात है, डायरेक्ट रिलेशन किसके साथ है? एमपीसी के साथ है। ठीक है, अब अगर बच्चों एमपीसी 0 होता है, अगर हम बात करें कि मैम अगर जो मैक्सिमम वैल्यू है एमपीसी की मल्टीप्लायर ऑफ इंफिनिटी व्हेन द वैल्यू ऑफ एमपीसी इज 1। ठीक है, अगर मान के चलें कि एमपीसी की वैल्यू यहाँ पे कितनी है बच्चों? 1 है। मान के चल रहे हैं एमपीसी की वैल्यू कितनी है? 1 है, यानी अगर 1 से क्या होगा? इंक्रीज होगा हमारा कंजप्शन। सो उससे बच्चों मल्टीप्लायर जो है उसमें इंफिनिटी चेंज हो जाएगा, उससे इंफिनिटी मल्टीप्लायर हो जाएगा, उससे इंफिनिटी क्या होगा बच्चों? यहाँ पे क्या हो जाएगा? एग्रीगेट इनकम बढ़ जाएगी। ठीक है मैम, मैक्सिमम वैल्यू क्या हो गई? इंफिनिटी हो गई, हम कैलकुलेट ही नहीं कर सकते, इतना ज्यादा वो बढ़ जाएगा। ठीक है, इट इम्प्लाइज दैट द इकोनॉमी इज कंज्यूमिंग द एंटायर एडिशनल इनकम। और यहाँ पे ये डिपेंड किस पे हो रहा है? ये डिपेंड हो रहा है कि भाई इकोनॉमी में जितनी भी एग्रीगेट इनकम है उस सब का क्या हो रहा है? सिर्फ कंजप्शन पे लग रही है, और इसी के वजह से हमारा मल्टीप्लायर भी क्या होगा? बढ़ जाएगा। सो हम यहाँ पे लिख लेंगे एमपीसी 1, देन एक सेकेंड, यहाँ पे थोड़ा उल्टा हो गया।
ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा हो गया। अगर हम बात करें, अगर हमारा MPC 1 है, सो हम क्या करेंगे, इसको हटाते हैं। सो हमारा MPC अगर 1 है तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि हमारा MPS क्या है, 0 होगा। सिंपल सी बात है। MPS कैसे निकलता है, MPS निकलता है मैम y माइनस MPC भाई, या फिर 1 माइनस MPC, 1 माइनस MPC, ठीक है। या फिर अगर हम बात करें यहाँ पे 1 माइनस MPC निकलता है, तो 1 माइनस 1 करेंगे, सो मैम यहाँ पे कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, 1 माइनस 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। सो MPS कितना आ गया हमारा, 0 आ गया। और मैम अगर इसको सॉल्व करेंगे, अगर हम देखते हैं MPC और MPS का, सो MPC कितना है, MPC है मैम हमारा 1 और MPS कितना है, 0 है। ठीक है, अब मैम इससे निकालो, इससे हम मल्टीप्लायर निकालेंगे। सो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे इन्फिनिटी आ जाएगा। ठीक है, कितना आएगा, अगर एक को डिवाइड करेंगे 0 से तो क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी क्या होगा, चेंज होगा। सो हमारा 1 माइनस 1 बटे MPC करेंगे, सॉरी 1 बटे 1 माइनस MPC करेंगे तो हमारा यहाँ पे क्या आएगा, इन्फिनिटी चेंज आ जाएगा। ठीक है बच्चों, ये वाला इसको कंसिडर मत करना। ठीक है, यहाँ पे हमारा MPC अगर 1 होगा सो हमारा MPS क्या हो जाएगा, हमारा MPS 0 हो जाएगा। ठीक है, सो हम कहेंगे मैम अगर हमारे मल्टीप्लायर की वैल्यू इन्फिनिटी आएगी कैसे, अगर हमारा MPC क्या है, 1 है। MPC 1 होने का मतलब है कि भाई जितनी इनकम हुई है उन सब का क्या हो रहा है, वो सारी की सारी कंजप्शन में लग रही है। ठीक है, सो अगर हम बात करें कि मिनिमम वैल्यू, यहाँ पे मिनिमम वैल्यू क्या होगी मल्टीप्लायर की, मिनिमम वैल्यू मल्टीप्लायर की 1 होगी जब हमारा, मिनिमम वैल्यू मल्टीप्लायर की 1 होगी जब हमारा MPC क्या होगा मैम, 0 होगा। MPC 0 होगा। अब MPC 0 होने का मतलब क्या है, MPC 0 होने का मतलब है कि जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है आपका कंजप्शन इंक्रीज नहीं हो रहा। ठीक है, तो हमारा MPC क्या हो गया, 0 हो गया। अब बच्चों MPC 0 हो गया तो कहने का मतलब क्या है, सेविंग क्या हो रही है, बढ़ रही है। भाई MPC 0 होने का मतलब है सेविंग क्या हो रही है, बढ़ रही है। ठीक है, इट इम्प्लाइज दैट द इकोनॉमी इज अ सेविंग द एंटायर ऑफ द एडिशनल इनकम। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि भाई जो इकोनॉमी में जो एडिशनल इनकम हो रही है, इंक्रीज हो रही है, उसका लोग एक्सपेंडिचर करने की जगह, कंजप्शन एक्सपेंडिचर करने की जगह अपने पास क्या कर रहे हैं, सेव करके रख रहे हैं। ठीक है, अब निकालते कैसे, अगर हमारा MPC 0 है, ये मान के चलो, इसको हटा दो। ठीक है, अगर हमारा MPC कितना है बच्चों, 0 है। ठीक है, निकालते कैसे, अगर हम बात करें सो हमारा y इक्वल होता है MPC और MPS के। ठीक है, सेविंग और कंजम्पशन को हम ऐड कर लेते हैं तो वो हमारी इनकम के इक्वल होता है। y को हम 1 से डिनोट करते हैं। ठीक है मैम, y को हम क्या करते हैं, 1 से डिनोट करते हैं। और यहाँ पे हमारा MPC कितना दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है। प्लस हम मान के चल रहे हैं, अब देखो इंक्रीज हो रहा है इनकम में, और यहाँ पे मैम क्या है, यहाँ पे क्या है, कंजप्शन 0 है। सो मैम यहाँ पे बाकी किस में लग जाएगा, हमारे 1 में लग जाएगा। ठीक है, हमारे यहाँ पे किस में लगेगा, हमारी एक सेकेंड, हमारे MPS में लग जाएगा। MPS हमें निकालना है। ठीक है, सो MPS कैसे निकलेगा, MPS सिंपल सा है मैम, अगर हम 1 माइनस 0 करेंगे तो कितना आएगा, अगर हम 1 माइनस 0 करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। हम समझ गए मैम कि भाई इनकम में से जो इंक्रीज हुआ है, अगर उसमें से कंजप्शन 0 है तो रिमेनिंग कितना, रिमेनिंग 1 जो रहा है वो किस में जा रहा है, सेविंग में ही जा रहा है। सो अगर हम इसको सॉल्व करें, अगर हम इसको सॉल्व करें जैसे हमने करा था MPC बटे MPS, सो मैम कैसे निकलेगा, सो हमारा 0 बटे 1, तो हमारा यहाँ क्या हो गया, यहाँ पे हो जाएगा मैम 1। ठीक है, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और ये कैसे निकलता है हमने देख लिया। ठीक है बच्चों, मिनिमम वैल्यू होगी तो कैसे निकलेगा, मैक्सिमम वैल्यू होगी तो कैसे निकलेगा, ये हमने सॉल्व कर लिया। आगे बढ़ते हैं बच्चों। हाँ, यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे हमने देख लिया कि हमारा मल्टीप्लायर का जो फॉर्मूला है बच्चों कितना है, 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस MPC। अब बच्चों जैसे जैसे MPC इंक्रीज होगा वैसे वैसे क्या हो जाएगा, हमारा इन्वेस्टमेंट भी बढ़ जाएगा। ठीक है, अब इसको समझते हैं बच्चों। मान लो देखो हम एक इकोनॉमी की बात कर रहे हैं जिसमें कि भाई इन्वेस्टमेंट होगा। अब बच्चों जैसे जैसे इन्वेस्टमेंट होगा वैसे वैसे क्या होगा मैम, वैसे वैसे हमारा यहाँ पे क्या होगा, इनकम भी इंक्रीज होगा। ठीक है, अब भाई इन्वेस्टमेंट हो रहा है इकोनॉमी में, सो मान के चल रहे हैं गवर्नमेंट इन्वेस्ट कर रही है। ठीक है, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट, इनिशियल इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट है। अब मैम उस
इन्वेस्टमेंट का कंज्यूम भी करेगा, लोग सेविंग भी करेंगे, ठीक है। सो मैम अगर यहाँ पे कंजप्शन कर रहे हैं, सेविंग कर रहे हैं, ठीक है, अब मैम मान के चलो कि भाई इन्वेस्टमेंट है, बिल्कुल है, कंजप्शन करेंगे लोग, सेविंग करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे एक सेकेंड, अच्छा ये वाला जो पोर्शन है बच्चों जो कैलकुलेट करना है वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर को, इसको हम नेक्स्ट में समझते हैं, ठीक है। हमारा इसके लिए हम थोड़ी बड़ी क्लास लेंगे जिसमें बच्चों क्या होता है कि किस तरह से कैलकुलेट करना है वो हम समझेंगे। अभी इसको समझ लेते हैं बच्चों। मान लो कि भाई एमपीसी कितना है, एमपीसी है मैम 0.9। 0.9 का मतलब है मैम कि अगर 100 रुपए से आपकी इनकम इंक्रीज हुई है, अगर 100 रुपीज से आपकी इंक्रीज हुई है इनकम, सो मैम उसमें से 90 रुपीज किस में लग रहे हैं, कंजप्शन में लग रहे हैं। एमपीसी में कितना लग रहा है, 90 लग रहा है, ठीक है, 90 रुपए लग रहे हैं कंजप्शन में। और 10 का क्या हो रहा है, 10 का मैम सेविंग हो रही है, 10 की क्या हो रही है, सेविंग हो रही है, ठीक है। ये हमने देखा मैम, ठीक है। सो अगर ये आ जाता है, ये चीज आ जाती है तो मैम किस तरह से होगा, सो यहाँ पे हम निकालेंगे कैसे, 1/1 माइनस एमपीसी कितना है 0.90। सो यहाँ पे हमारा बच्चों मल्टीप्लायर कितना हो जाएगा अगर हम निकाले तो, सो मैम यहाँ पे अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा मल्टीप्लायर हो जाएगा, निकाल लेते हैं बच्चों, बाहर कैलकुलेट कर लेते हैं। सो हमारे इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 10 हो जाएगा, सो 0.10। सो यहाँ पे 1/0.10। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा मल्टीप्लायर 10 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। यानी कोई भी अगर इनिशियल इन्वेस्टमेंट हुआ है, अगर कोई भी इनिशियल इन्वेस्टमेंट हुआ है, ठीक है, उसका 10 टाइम क्या होगा, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर हो जाएगा। जैसे मान लो 1000 का किसी भी प्रोजेक्ट में क्या हुआ है मैम, गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट हुआ है। सो मैम यहाँ पे मनी मल्टीप्लायर, सॉरी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर कितना हो जाएगा, अगर उन्होंने इन्वेस्ट किया, सो हमारा इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर कैसे निकालेंगे हम, सो यहाँ पे 1000 को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 10 से। सो हमारा 10,000 क्या हो जाएगा, 10,000 यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, हमारा इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर हो जाएगा। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर कैसे निकाला, 1/1 माइनस एमपीसी, या फिर हम एमपीएस भी लिख सकते हैं डायरेक्ट, यहाँ पे 10 से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है, 1 माइनस 0.90, ठीक है। तो यहाँ पे डिवाइड किया तो हमारा 10 टाइम आया, 10 टाइम्स क्या है, 10 टाइम्स है हमारा मनी मल्टीप्लायर, ठीक है। अगर इनिशियल इन्वेस्टमेंट 1000 का हुआ है, सो हमारा मनी मल्टीप्लायर कितना हो गया, 1000 मल्टीप्लाई बाई 10। सो यहाँ पे 10,000 यहाँ पे क्या हो गया, हमारा इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर हो गया, ठीक है। अब बच्चों सेविंग कैसे हो गई, ये तो हमारा इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर हो गया, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। अब बच्चों सेविंग कितनी होगी, सो मैम जब सेविंग हमारे इनिशियल इन्वेस्टमेंट जितनी हो जाएगी, जितना इनिशियल इन्वेस्टमेंट हुआ है उतनी सेविंग हो जाएगी, वहीं पे क्या होगा, हमारा मल्टीप्लायर यहाँ पे लागू हो जाएगा, ठीक है। हमने मल्टीप्लायर निकाला, कैसे निकालते हैं, और बच्चों इस मल्टीप्लायर से कितने टाइम्स तक हमारा यहाँ पे मल्टीप्लायर होगा ये हमने देख लिया। मल्टीप्लायर लगाने के बाद हमारा इन्वेस्टमेंट, हमारा मल्टीप्लायर से इनकम कितनी जनरेट हो गई ये हमने देख लिया। अब मैम ये जो इनकम जनरेट हुई है इसमें से हमारा कितना सेव होगा, तो सेविंग हम कैसे देखेंगे, जहां पे हमारे इनिशियल इन्वेस्टमेंट हमारी सेविंग और इक्वल हो जाए वहां तक क्या होगा, हमारा ये जो है हमारा एग्रीगेट इनकम बन जाएगी। सो मैम यहाँ पे हमने देख लिया कि किस तरह से निकालते हैं, ठीक है बच्चों। अब बच्चों हम चार्ट से इसको समझेंगे कि किस तरह से, आगे वाले जो हमारे एक वीडियो है उसमें हम देखेंगे बच्चों किस तरह से हमें कैलकुलेशन करनी है, ठीक है, वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर की कैसे हम निकालेंगे ये हम आराम से देखेंगे। आगे हम बढ़ते हैं बच्चों और बात करते हैं एक्सेस डिमांड के बारे में। एक्सेस डिमांड क्या हो गई भाई, अगर सप्लाई से ज्यादा है डिमांड तो क्या हो गई, एक्सेस डिमांड हो गई। सिंपल सी बात है, जब हमारी एग्रीगेट डिमांड किससे ज्यादा है, हमारी एग्रीगेट सप्लाई से, तो ये क्या हो गई, हमारी एक्सेस डिमांड हो गई, बिल्कुल होगी मैम, ठीक है। अब बच्चों एक्सेस डिमांड से क्या होता है, बहुत सारे जो है बच्चों बहुत सारे रीजंस हैं एक्सेस डिमांड के, तो एक एक करके देखते हैं कि क्या क्या है। इट अकर्स व्हेन एग्रीगेट डिमांड इज ग्रेटर देन एग्रीगेट सप्लाई रिजल्टिंग इज फुल एम्प्लॉयमेंट, ठीक है बच्चों। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है भाई एग्रीगेट डिमांड ज्यादा है किससे, एग्रीगेट सप्लाई से। सो मैम ये क्या हो गया, हमारा एक्सेस डिमांड हो गया।
अब बच्चों रीजन कौन कौन से होंगे यहाँ पे एक्सेस डिमांड के, अगर हम बात करें तो पहला रीजन है बच्चों राइज इन हाउस होल्ड कंजप्शन डिमांड ड्यू टू इंक्रीज प्रोपोर्शनिटी ऑफ कंज्यूम। भाई एक्सेस डिमांड हो रही है, डिमांड क्यों ज्यादा हो रही है? डिमांड इसलिए ज्यादा हो रही है क्योंकि लोग ज्यादा डिमांड कर रहे हैं, ठीक है। सो मैम कहेंगे यहाँ पे भाई हाउस होल्ड कंजप्शन ज्यादा हो रहा है, लोग ज्यादा डिमांड कर रहे हैं, और इसी की वजह से हमारा क्या हो रहा है, एमपीएस क्या हो रहा है, इंक्रीज, एमपीसी हमारा क्या हो रहा है मैम, इंक्रीज हो रहा है। एमपीसी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीज इन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट डिमांड बेस्ड ऑफ हायर प्रोविजन और अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट फैसिलिटी। और मैम पहला रीजन हमने देख लिया कि भाई इस वजह से हमारा डिमांड इंक्रीज होता है। दूसरा डिमांड है मैम, दूसरा रीजन है मैम भाई जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है वो क्या हो रहा है, उसमें जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट की जो डिमांड है मैम वो इंक्रीज हो रही है। क्यों हो रही है कि भाई हायर प्रोविजन और अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट फैसिलिटी, जो बच्चों क्रेडिट फैसिलिटी अच्छी तरह से दे रखी है, कम रेट पे क्रेडिट फैसिलिटी दे रखी है, या फिर हायर प्रोविजन दे रखे हैं, सो इसकी वजह से क्या हो रहा है, लोग ज्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं। जो लोग ज्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं प्राइवेट प्रोजेक्ट में, तो उसकी डिमांड भी क्या हो रही है मैम, इंक्रीज हो रही है। हायर पब्लिक गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, जब बच्चों गवर्नमेंट बहुत ज्यादा क्या कर रही है, एक्सपेंडिचर करने लग जाती है, सो कहने का मतलब है ज्यादा क्या कर रही है, वो कंजप्शन कर रही है, कंजप्शन एक्सपेंडिचर ज्यादा कर रही है, तो इससे भी क्या होता है, डिमांड बढ़ जाती है। अगला है मैम इंक्रीज इन अ डिमांड फॉर एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट ज्यादा हो रहा है। जब एक्सपोर्ट ज्यादा होगा तो लोग यहीं से तो डिमांड करेंगे, ठीक है बच्चों। सो यहाँ पे बच्चों अगर एक्सपोर्ट, हमारी कंट्री से एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा हो रहा है भाई, जितना होना चाहिए उससे ज्यादा, तो यहाँ पे क्या होगी, कमी हो जाएगी। अब यहाँ पे कमी होगी तो भाई डिमांड तो बढ़ेगी, ठीक है। तो इंक्रीज इन अ डिमांड, इंक्रीज इन अ सप्लाई ऑफ मनी। और जब लोग भाई, लोगों की जितनी इनकम है उससे ज्यादा लोगों की इनकम हो रही है, तो वो ज्यादा क्या करते हैं, डिमांड करते हैं। तो रीजन ये भी है भाई, जो सप्लाई मनी है वो इंक्रीज हो रही है, जैसे लोगों की जो इनकम है वो भी इंक्रीज हो रही है, और इसकी वजह से क्या हो रहा है, लोग ज्यादा डिमांड कर रहे हैं। इंक्रीज इन डिस्पोजेबल इनकम, और लोगों की क्या हो रही है, डिस्पोजेबल इनकम ज्यादा हो। डिस्पोजेबल इनकम क्या होती है बच्चों, जो भी इनकम मिलती है, जो भी हमारे जो इंडिविजुअल हैं उनको जो भी इनकम मिलती है, उसका उस इनकम में से कुछ पार्ट वो टैक्सेबल होता है, जो वो पे कर देते हैं, और बाकी जो पार्ट रह गया वो क्या हो गया, डिस्पोजेबल इनकम हो गया। सो बच्चों जैसे जैसे लोगों की डिस्पोजेबल इनकम बढ़ती है वैसे वैसे क्या होता है, डिमांड भी यहाँ पे कंजप्शन बढ़ता है, और कंजप्शन बढ़ने से डिमांड भी बढ़ती है। आगे हम देखेंगे बच्चों अब एक्सेस डिमांड से क्या इम्पैक्ट पड़ता है। पहली बात, जब एक्सेस डिमांड बढ़ रहा है और सप्लाई कम है, तो यहाँ एक रीजन मान के चल रहे हैं कि भाई क्या है, फुल एम्प्लॉयमेंट की कंडीशन है। क्या है, फुल एम्प्लॉयमेंट, जितने लोग काम करना चाहते हैं उन सबको काम मिला हुआ है। अब बच्चों जो लोग प्रोडक्शन कर रहे हैं उससे ज्यादा डिमांड हो रही है। सो बच्चों उस कंडीशन में क्या इम्पैक्ट होगा हमारी इकोनॉमी में, ये हम देखते हैं। जनरली प्राइस लेवल, व्हेन aggregate demand is greater than aggregate supply, general price level increase at full employment level, there is a situation of inflation in the economy। क्या होगा, इन्फ्लेशन हो जाएगा। इन्फ्लेशन कैसे होगा भाई, जैसे जैसे लोग क्या करेंगे, मान के चलो कि लोगों की क्या है, इनकम इंक्रीज हो गई। भाई सिंपल सी बात है, लोग कंजप्शन कब बढ़ाते हैं, जब उनकी इनकम इंक्रीज हो जाती है। मान के चलते हैं भाई लोगों का कंजप्शन एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, कब बढ़ेगा, जब इनकम इंक्रीज होगी। अब बच्चों जब इनकम इंक्रीज हो गई और कंजप्शन जो है एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है, लोग ज्यादा डिमांड कर रहे हैं, एग्रीगेट डिमांड ज्यादा हो रही है। अब एग्रीगेट डिमांड ज्यादा हो रही है, सप्लाई कम हो रही है, ठीक है। उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में सिंपल सी बात है, लोगों को सामान मिलेगा नहीं, लोग ज्यादा पे करने के लिए तैयार है। अब उस कंडीशन में क्या होगा, वैल्यू ऑफ मनी कम हो जाएगी, और जो प्रोडक्ट्स है उनकी जो रेट है बच्चों, जो प्राइस है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। सो ये जो कंडीशन है बच्चों, किस कौन सी कंडीशन हो जाएगी, इन्फ्लेशन की कंडीशन हो जाएगी। सो मैम जो जनरल प्राइस लेवल है जो प्रोडक्ट्स और सर्विसेज का, वो अचानक से बढ़ने लग जाएगा। आउटपुट, अब मैम इकोनॉमी फुल एम्प्लॉयमेंट पे काम कर रही है, जितने 100 लोगों की जरूरत है भाई काम करने में, और 100 के 100 लोग लगे हुए हैं, ठीक है। कहाँ भाई, फुल एम्प्लॉयमेंट पे काम कर रही है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। अब और ऐसा नहीं कह सकते हैं मैम कि अंडर एम्प्लॉयमेंट में, फुल एम्प्लॉयमेंट में काम कर रही है, जितना प्रोडक्शन होना चाहिए उतना हो रहा है, ठीक है। पर अब डिमांड ज्यादा हो रही है, लोगों के पास ज्यादा पैसा है तो वो ज्यादा डिमांड कर रहे हैं। अब उस कंडीशन में आउटपुट तो इंक्रीज होगा नहीं भाई, जितने लोग लगने चाहिए, जितना काम करना चाहते हैं वो सब काम में लगे हुए हैं। अब प्रोडक्शन होगा कहाँ से, जितना पहले प्रोडक्शन होगा उतना ही तो होगा,
ठीक है। सो मैम आउटपुट कोई इंक्रीज नहीं होगा। अब देखो क्या होता है, इट हैज नो इम्पैक्ट ऑन आउटपुट एज द इकोनॉमी इज ऑलरेडी एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, दस नो आइडियल कैपेसिटी एग्जिट, हैंस आउटपुट इट कांस्टेंट। आउटपुट क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। भाई जितने लोग यहाँ पे, जितने लोग काम करना चाहते हैं, जितने विलिंगली और एबल टू वर्क हैं, उन सबको काम मिला हुआ है, ठीक है, फुल एम्प्लॉयमेंट की कंडीशन है। अब मैम उस कंडीशन में भाई जितना आउटपुट, जितने लोग पहले लगे हुए थे जो काम करना चाहते थे, जितना काम है, जितना आउटपुट पहला हो रहा था अब भी तो उतना ही होगा। ऐसे तो है नहीं कि आउटपुट एकदम से इंक्रीज हो जाएगा। आउटपुट कब इंक्रीज होता है, जब हम क्या करते हैं और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी है वो निकालते हैं और लोग काम करते हैं। अब पहले से जितने लोग चाहिए उतने लोग पहले से ही है, तो आउटपुट भी इंक्रीज नहीं होगा, आउटपुट क्या हो जाएगा यहाँ पे, कांस्टेंट हो जाएगा। एम्प्लॉयमेंट, नो इम्पैक्ट ऑन एम्प्लॉयमेंट लेवल, द इकोनॉमी इज ऑलरेडी ऑपरेटिंग एट अ फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। ऑलरेडी जो हमारा एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम है, इकोनॉमी है, उस पर ऑलरेडी है, हमारा फुल एम्प्लॉयमेंट की कंडीशन है, तो यहाँ पे कोई भी एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं होगा। सो बच्चों यहाँ पे किस तरह से इम्पैक्ट पड़ता है ये हमने देखा। अब बच्चों हमने एक्सेस डिमांड देखा, अब डेफिशिएंट डिमांड की बात कर लेते हैं। अब डेफिशिएंट डिमांड कब होगी, जब हमारा एडी क्या होगा, लेस देन होगा एएस के, यानी हमारी एग्रीगेट डिमांड किसके है, एग्रीगेट सप्लाई के हैं, वो हमारी डेफिशिएंट डिमांड हो जाएगी। अब बच्चों when AD is less than AS at a full employment, to put it another way, AD is less than AS is at full employment, it's referred to as a deficient demand। ठीक है बच्चों, क्या कंडीशन होगी, फुल एम्प्लॉयमेंट की कंडीशन है और उस कंडीशन में भाई एग्रीगेट सप्लाई किससे ज़्यादा है, एग्रीगेट डिमांड से, तो ये हमारी हो गई डेफिशिएंट डिमांड। ओके अब बच्चों डेफिशिएंट डिमांड के क्या क्या रीज़न है, अगर हम देखें कि फुल एम्प्लॉयमेंट की कंडीशन है और उसमें क्या क्या यहाँ पे जो है रीज़न है। सो पहला है डिक्रीजिंग इन हाउस होल्ड कंजप्शन डिमांड ड्यू टू डिक्रीजिंग प्रोपोर्शनिटी ऑफ कंज्यूम। भाई क्या हो रहा है, डिमांड कब डिक्रीज होगी, जब लोगों की इनकम बढ़ रही है पर लोग डिमांड करने की जगह, मतलब कंजप्शन एक्सपेंडिचर करने की जगह सेव करने लग गए। ठीक है, अब बच्चों क्या रीज़न है, कंजप्शन एक्सपेंडिचर कम हो रहा है मैम, कंजप्शन एक्सपेंडिचर कम हो रहा है, यानी एमपीएस भी क्या, एमपीसी भी क्या हो रहा है, कम हो रहा है। अब मैम डिक्रीज हो रहा है एमपीसी, तो लोग क्या कर रहे हैं, कम डिमांड करेंगे, और जब कम डिमांड होगा तो डिमांड वैसे क्या हो जाएगा, लेस देन हो जाएगा एएस के, जितनी सप्लाई है उससे कम हो जाएगा हमारा डिमांड। इंक्रीज इन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट डिमांड बिकॉज ऑफ लेसर प्रोविजन एंड अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट फैसिलिटी। ठीक है बच्चों, अब बच्चों क्या हो रहा है, लेसर प्रोविजन है और जो अवेलेबिलिटी क्रेडिट फैसिलिटी वो भी अच्छी नहीं है, जिससे क्या होगा, इन्वेस्टमेंट भी क्या हो जाएगा बच्चों, कम हो जाएगा, डिक्रीज होने लग जाएगा प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी, और इसकी वजह से भी क्या होगा, डिमांड कम हो जाएगी। अगला है रिड्यूस्ड पब्लिक गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। जब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कम होने लग जाता है तो डिमांड भी क्या होगी मैम, कम हो जाएगी। डिक्रीज इन द डिमांड ऑफ एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट जितना होना चाहिए उससे कम का हो रहा है, यानी हमारे देश में क्या है, पहले से ही सप्लाई जितनी होनी चाहिए उससे ज़्यादा सप्लाई पड़ी हुई है, यानी उससे ज़्यादा गुड्स बने हुए पड़े हैं। सो मैम क्या हो रहा है, ये अगर हम एक्सपोर्ट में भी क्या हो रहा है, एक्सपोर्ट की डिमांड भी डिक्रीज हो रही है, सो इससे क्या होगा, यहाँ पे सप्लाई जो है वो ज़्यादा हो जाएगी। अगला है डिक्रीज इन अ सप्लाई ऑफ मनी, और जब डिक्रीज होने लग जाएगी सप्लाई ऑफ मनी, जब डिक्रीज होगी मनी की सप्लाई, लोगों की इनकम कम होगी, अब लोगों की इनकम कम होगी तो वो क्या करेंगे, डिमांड करना भी कम कर देंगे, कंजप्शन एक्सपेंडिचर भी कम होगा। सो मैम एक ये रीज़न है, डिक्रीज इन अ डिस्पोजेबल इनकम, जब लोगों की डिस्पोजेबल इनकम भी कम होगी तब भी क्या हो जाएगा, हमारी डिमांड कम हो जाएगी। ओके बच्चों पार्टी, सो आज के सेशन में हमने देखा कि भाई हमारा इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर क्या होता है या मल्टीप्लायर मैकेनिज्म कैसे काम करता है, हमने देखा। एमपीसी एमपीएस को फिर से समझा, किस तरह से एमपीसी और एमपीएस हमारे इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर को इफेक्ट करते हैं ये हमने देखा। और मैम हमने देखा एक्सेस डिमांड और हमारे डेफिशिएंट डिमांड के बारे में। आई होप सो बच्चों कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।